दुनिया नए जोश और वल्वले के साथ नए साल में दाखिल। अमेरिका ने भी 2026 में कदम रख दिया। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर नए साल का जश्न, हजारों अफराद नए साल को वेलकम करने के लिए जमा। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले नए साल का इस्तकबाल किया। ऑकलैंड में स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी, आसमान खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। सिडनी में नए साल का जश्न, ओपरा हाउस पर दिलफरेब आतिशबाजी, बोंडाई बीच पर फायरिंग से मरने वालों की याद में शमे रोशन। दुबई का बुर्ज खलीफा रंगो नूर में नहा गया। दोहा में भी आसमान पर रंगों की बरसात। पेरिस के एफिल टावर, लंदन आई पर भी शानदार आतिशबाजी। चीन में ड्रम बजाकर नए साल का इस्तकबाल किया गया। शानदार रक्स। जापान, जनूबी कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलिपाइन में भी जश्न। नया साल, नई उम्मीदें, नई उमंगें, नए ख्वाब, नया आज़म, नई किरणें बिखेरता 2026 का पहला सूरज तुलू। मसाजिद में मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं। शहरियों को नए साल से नई तवक्कुआत, किसी को मुलाजमत, किसी को सेहतयाबी, किसी को अच्छा रिश्ता मिलने की उम्मीद। 2026 पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का साल साबित होगा। शहरी पुरुमीद। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से सबको नए साल की मुबारक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नए साल का पुरजोश इस्तकबाल। शहर शहर आतिशबाजी, आसमान पर रंगो नूर की बरसात। इस्लामाबाद से कोयटा और कराची से लाहौर से पेशावर तक जश्न मनाया गया। सड़कों पर मंचलों का हल्ला गुल्ला और जश्न। कराची में गवर्नर हाउस और लाहौर में लिबर्टी चौक में आतिशबाजी, हर तरफ रोशनियों की बहार। कराची के बाग इब्न कासिम में मेयर मुर्तजा वहाब की जानिब से तकरीब। इस्लामाबाद के F9 पार्क में भी जश्न का समा रहा। मरी में सयाहों का रश। कश्मीर पॉइंट पर म्यूजिकल प्रोग्राम और आतिशबाजी। लाहौर में दाता दरबार पर साल नौ पर खुसूसी दुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। मुल्क की इस्तेहकाम, सालमियत और अमन के लिए दुआ। नए साल की आमद पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग, बच्ची समेत 25 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने हवाई फायरिंग में मुलव्वस 59 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। साल नौ पर हवाई फायरिंग का पहला मुकदमा थाना कायदाबाद में दर्ज हुआ। हैदराबाद में हवाई फायरिंग से 5 अफराद जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में भी पुलिस का एक्शन, वन व्हीलिंग हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी पर 2 दर्जन से ज्यादा मंचले गिरफ्तार। नए साल पर हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे और डीजल 8 रुपये 57 पैसे लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे हो गई। इतलाक रात 12 बजे से हो गया। LPG की कीमत में 10 रुपये 68 पैसे फी किलो इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साल नौ के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 1,74,000 की हद भी अबूर। दौरान ट्रेडिंग 1954 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स बढ़कर 1,74,008 की सतह पर आ गया। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मलके कौसार में 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने की तवक्को। अयूबिया जूंगा गली में 6 इंच बर्फबारी से हर चीज सफेद हो गई। लोहे तीर एबटाबाद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी। बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिलसिला बलोचिस्तान से निकल गया। बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द। कलात में दर्जा हरारत -4 और कोयटा में -2 डिग्री तक गिर गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश, गरज चमक के साथ बारिश से जल थल एक हो गया। लाहौर में मतला आबर आलूद, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आज लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान में टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने उम्मा की सफ़ों में इत्तेहाद और हम आहंगी बरकरार रखने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का भी इजहार किया। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। आइंदा साल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने देरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का आज़म दोहराया।
पाकिस्तान का यमन में तशद्दुद और बदअमनी पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान यमन की वहदत और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत करता है। पाकिस्तान यमनी फरीक की तरफ से किसी भी एक तरफा इक़दाम की सख्ती से मुखालफत करता है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ भी मुकम्मल यकजहती का इजहार। दफ्तर खारजा का मुमलिकत सऊदी अरब की सलामती के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में तशद्दुद को हवा दे रही हैं। ज़ाती और मुफादाती सियासी एजेंडों को मुस्तरद करना नागुज़ीर है। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत की किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी का सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट हैं। ऐसे मज़मूम मसाइम को सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कार्रवाइयों के जरिए नाकाम बनाया जाएगा। सूबे को दहशतगर्दी और बदअमनी से पाक किया जाएगा। जयशंकर खुद अयाज सादिक के पास आए, मुसाफा किया और तारुफ कराया। स्पीकर अयाज सादिक और भारतीय वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो, आई एम जयशंकर, आप कैसे हैं? मैं अयाज सादिक हूँ। स्पीकर का जवाब। जयशंकर ने कहा, मैं आपको पहचानता हूँ। इक्तिसादी और अमन के हवाले से बेहतर कारकर्दगी। पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान भारत और आलमी औसत दोनों से आगे रहा। पाकिस्तान में 51% लोग आने वाले साल से पुरुम्मीद 31% का नेट मुस्बत रुझान बनता है। 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल समझते हैं। पुरुम्मीद पाकिस्तानियों की शरह भारत के 39% से कहीं ज्यादा है। ये आलमी औसत 24% से भी नुमाया तौर पर बुलंद है। 52% पाकिस्तानियों को उम्मीद है दुनिया में अमन बढ़ेगा। भारत में ये शरह सिर्फ 26% है। मानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बस बंद करने का केस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच 21 जनवरी को समाअत होगी। फ़रीक़ैन को जवाब जमा कराने की हिदायत। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हाफिज ताहिर अशरफी को अहम जिम्मेदारी मिल गई। इस्लामी और खलीजी ममालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल राब्ताकारी और ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करेंगे। हाफिज ताहिर अशरफी राब्ता आलम इस्लाम की सुप्रीम कौंसिल के मेंबर भी हैं। सदर और वज़ीर आज़म का नए साल पर कौम के नाम पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सलाम। मुस्तहकम और खुद इन्हिसार पाकिस्तान के आज़म का इजहार। कौमी यकजहती और अमन के आज़म की तजदीद। शहीदों और हीरोज़ को खराज अक़ीदत पेश। सदर आसिफ ज़रदारी की नए साल के लिए दुआ। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सलाहियतें बरूएकार लाने पर जोर। खुशहाल पाकिस्तान की तामीर का आज़म। नए साल पर इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम। दुआ है साल नौ पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए अमन का साल साबित हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हर नौजवान को बुलंदियों की राह पर गामजन करे। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का नए साल के आगाज़ पर खुसूसी पैगाम। मुल्क और कौम के लिए दुआएं। 2026 को नौजवानों का साल करार देने का ऐलान। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने एक्स पर पैगाम में कहा, 2025 पाकिस्तान के लिए गैर मामूली और तारीखी कामयाबियों का साल साबित होगा। नवाज शरीफ की रहनुमाई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जुर्रत और क़यादत मुल्की दिफा के लिए अहम है। पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में तरक्याती अमल तेज़ी से जारी है। दो 2025 अमरीका और पाकिस्तान की शब साबित हुआ। नए साल अख्ताम पर पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेचुरली बेकर का वीडियो पैगाम। कहा, दोनों ममालिक में दो तरफा ताउन मजबूत हुआ। वीडियो में यादगार लम्हात को उजागर किया गया। बाहमी ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर जोर।
अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की नए साल की आमद पर मुबारकबाद। तहनीती पैगाम में कहा कि 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेमिसाल तब्दीली का साल था। IT, मादनियात, तवानाई, सयाहत समेत मुतअद्दिद नए शोबाजात की निशानदेही की गई। दो तरफा मफादात में नए शोबाजात में शराकत दारी वक्त की कसौटी पर पूरा उतरेगी। दोनों ममालिक के दरमियान अवामी और कारोबारी रवाबित को फरोग देने की ज़रूरत है। लाइन ऑफ कंट्रोल के महाजों पर पाक फौज के जवानों का नए साल पर कौम के नाम पैगाम। कहा, शदीद सर्दी और बर्फानी मौसम भी हौसले पस्त नहीं कर सकते। दुश्मन को सरहद पार मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं देंगे। जवानों का वतन से मोहब्बत और गैर मुतज़लज़ल आज़म का इजहार। पेशावर नॉर्दर्न बाईपास मंसूबे से मुतालिक अहम पेशरफ्त। 3.9 अरब रुपए बतौर ब्रिज फाइनेंसिंग फ्राहम करने का फैसला। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। सोहेल आफरीदी ने कहा, विफाक की नाकाफी फंडिंग के बाइस मंसूबा 2010 से अब तक मुकम्मल ना हो सका। विफाक की ताख़ीर के बाइस KP के तरक्याती मंसूबे सुस्त रवी का शिकार हैं। ये अवामी मुफाद का मंसूबा है। सूबाई हुकूमत जल्द तकमील के लिए ताउन करेगी। न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर ज़ोहरान मुमदानी ने हल्फ उठा लिया। ज़ोहरान मुमदानी ने कुरान शरीफ पर हाथ रख के हल्फ लिया। ज़ोहरान मुमदानी ने कहा, न्यूयॉर्क को मिलकर तरक्की की बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। वो न्यूयॉर्क के 111वें और पहले मुसलमान मेयर हैं। ज़ोहरान मुमदानी ने 49.6% वोट लेकर तारीखी कामयाबी हासिल की थी। शिकागो, लॉस एंजलिस और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड्स वापस बुलाने का फैसला। सदर ट्रंप का कहना है, नेशनल गार्ड्स की तैनाती से इन शहरों में जुराम में वाज़ी कमी आई। जुराम दोबारा बढ़े तो विफाकी फोर्सेज वापस आएंगी। फोर्सेज की वापसी पहले से ज़्यादा सख्त और मुश्किल शक्ल में होगी। जंग खनात चाहते हैं लेकिन यूक्रेन के खात्मे पर नहीं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अमन से सिर्फ 10% दूरी पर है। अमन मुआहदा 90% तैयार है। मुआहदा यूक्रेन और यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। दूसरी जानिब रूस ने सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक हमला टारगेटेड था, रिहाइशगाह महफूज रही। इसराइल का गजा में काम करने वाले इमदादी इदारों पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान। पाबंदियों की जद में 37 इमदादी इदारे आ गए। अल जजीरा के मुताबिक पाबंदियां आज से नाफिज होंगी। इसराइल का इमदादी इदारों पर अमले और फंडिंग की तफसीलात न देने का इल्ज़ाम। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर समेत बड़े आलमी इदारे मुतासर। इमदादी सरगर्मियों में खुराक, सेहत और तालीम की खदमात शामिल।